नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को जड़ से समझने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्कोर बढ़ाने के लिए आप जानते हैं कितना जरूरी है। इंग्लिश आर्टिकल्स। चलिए आज इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि पेपर बहुत अच्छा गया लेकिन एन या द की एक छोटी सी मामूली सी गलती से आपके मार्क्स कट गए? अरे यार, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पर अच्छी खबर ये है कि आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखिए, हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से आगे बढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, फिर ए, एन और द के इस्तेमाल को जानेंगे, फिर समझेंगे कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है, और आखिर में एग्जाम में काम आने वाली कुछ जबरदस्त ट्रिक्स और प्रैक्टिस सवाल भी करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 1, आर्टिकल्स की जरूरत और पहचान। आखिर ये आर्टिकल्स हैं क्या भला, और क्यों ये एक छोटा सा शब्द पूरे सेंटेंस का मतलब बदल सकता है? आइए पता लगाते हैं। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन मतलब संज्ञा से ठीक पहले लगता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है उस नाउन की पहचान बताना कि हम किसी आम चीज की बात कर रहे हैं या किसी खास चीज की। मतलब एक लड़का और वही लड़का में जमीन आसमान का फर्क है ना? बस यही फर्क आर्टिकल बताता है। मोटे तौर पे देखें तो आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं। पहले हैं इंडेफिनिट, यानी ए और एन, जो किसी भी आम चीज के लिए यूज होते हैं। दूसरे हैं डेफिनिट, यानी द, जो किसी खास स्पेसिफिक चीज के लिए होता है। और तीसरा है जीरो आर्टिकल, मतलब जहां कोई आर्टिकल लगता ही नहीं। हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अपने दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, जो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी चीज का जिक्र पहली बार हो रहा हो या हम जनरल तरीके से बात कर रहे हों। यहां पर ये जो नियम है ना, ये सबसे जरूरी गोल्डन रूल है। इस एक बात को दिमाग में बिठा लीजिए। ए लगेगा या एन, ये शब्द की स्पेलिंग से तय नहीं होता, बल्कि उसकी पहली आवाज यानी साउंड से तय होता है। और यकीन मानिए, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, तो इस पर खास ध्यान देना है। अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए, सारा खेल समझ आ जाएगा। जैसे बुक, ब की कॉन्सोनेंट साउंड है तो लगा अ बुक। अब यूनिवर्सिटी को देखिए, शुरू तो यू से हो रहा है जो एक वावल है, पर इसकी आवाज यू की है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां ए यूनिवर्सिटी लगेगा, एन नहीं। वहीं दूसरी तरफ एप्पल में ए की वावल साउंड है तो एन एप्पल। आवर में एच साइलेंट है, आवाज आ से शुरू होती है तो एन आवर। और एमएलए में एम की वावल साउंड है, इसलिए एन एमएलए। तो याद रखिए, सब कुछ साउंड का खेल है, स्पेलिंग का नहीं। तो हम ए या एन का इस्तेमाल कब करते हैं? पहला, जब किसी चीज का जिक्र पहली बार कर रहे हों, जैसे आई सॉ अ डॉग, मतलब कोई भी एक कुत्ता। दूसरा, किसी का प्रोफेशन बताने के लिए, जैसे शी इज अ टीचर। और तीसरा, किसी एक्सक्लेमेशन में, जैसे व्हाट अ डे। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमारे वीआईपी आर्टिकल द पर। यह है डेफिनेट आर्टिकल। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी खास, अनोखी या उस चीज के बारे में बात कर रहे हों जिसका जिक्र पहले हो चुका है। द का इस्तेमाल कुछ खास जगहों पर तो हमेशा ही होता है। ये रूल्स तो आप रट लीजिए, एग्जाम में सीधा सवाल यहीं से आता है। जैसे दुनिया में जो चीजें यूनिक हैं, द सन, द अर्थ। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द बेस्ट, द टॉलेस्ट। नदियों और समुद्रों के नाम के पहले द गंगा, द इंडियन ओशन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्ले द गिटार। और अखबारों के नाम के पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया। और ये एक बहुत ही जरूरी नियम है। जब सुनने वाले को पता हो कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो द लगाइए। मान लीजिए मैंने कहा आई सॉ अ डॉग। यहां मैंने पहली बार कुत्ते का जिक्र किया तो अ डॉग। लेकिन अब अगर मैं कहूं द डॉग वॉज बार्किंग, तो आपको पता है कि मैं उसी कुत्ते की बात कर रहा हूं, इसलिए अब द डॉग लगेगा। अब हम आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जीरो आर्टिकल। मतलब वो कौन सी जगहें हैं जहां कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ना ए, ना एन और ना ही द। तो आर्टिकल के लिए नो एंट्री जोन कहां है? भाषाओं के नाम से पहले, जैसे आई स्पीक हिंदी, द हिंदी नहीं। सब्जेक्ट्स के नाम से पहले, मैथ इज ईजी। खाने पीने की चीजों के नाम के साथ, वी हैड लंच। खेलों के नाम के साथ, ही प्लेज क्रिकेट। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी ऐसी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और हाँ,
ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि वो आपको कहाँ फंसा सकता है। ये हैं कुछ ज़रूरी एक्सेप्शंस, जैसे अ यूरोपियन कंट्री, क्योंकि यूरोपियन में य की आवाज़ है। एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि एच साइलेंट है। द हिमालयाज, क्योंकि ये एक पूरी पर्वत श्रृंखला है। लेकिन माउंट एवरेस्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं, क्योंकि वो एक अकेली चोटी है। इन पर खास ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब सीधा बात करते हैं एग्जाम में काम आने वाली स्ट्रैटेजीज की। यहां हम वो ट्रिक्स सीखेंगे जो आपका टाइम भी बचाएंगी और आपको गलतियां करने से भी रोकेंगी। ये है मेरी फेवरेट 3 स्टेप ट्रिक। एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या इसका जिक्र पहली बार हो रहा है? अगर हां तो ए या एन लगाइए। दूसरा, क्या सुनने वाले को पहले से पता है कि किसकी बात हो रही है? अगर हां तो द लगाइए। और तीसरा, क्या ये एक जनरल आम बात है? अगर हां तो कोई आर्टिकल मत लगाइए। ये ट्रिक ज्यादातर सवालों में काम करेगी। अब जरा इन आम गलतियों को देखिए। लोग अक्सर कहते हैं ही इज द इंजीनियर। ये गलत है। प्रोफेशन बताने के लिए A/N लगता है, तो सही होगा ही इज एन इंजीनियर। इसी तरह दी ऑनेस्टी इज गुड भी गलत है, क्योंकि ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। सही है ऑनेस्टी इज गुड। तो चलिए एग्जाम से पहले एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। टॉप टिप्स क्या हैं? हमेशा आवाज पर ध्यान दो, स्पेलिंग पे नहीं। सुपरलेटिव दिखे तो द लगाओ, नदी का नाम दिखे तो द लगाओ, प्रोफेशन के लिए ए या एन, और जनरल प्लूरल नाउन्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं। बस। तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे परखने का टाइम आ गया है ना? अब हम कुछ प्रैक्टिस सवाल करेंगे, बिल्कुल एग्जाम वाले। तैयार हैं? चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ही इज स्टडिंग एट डैश यूनिवर्सिटी इन लंदन। ऑप्शंस हैं ए, एन, द या नो आर्टिकल। सोचिए, यहां स्पेलिंग देखनी है या साउंड? फटाफट अपना जवाब सोच लीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन ए, अ। क्यों? अरे वही गोल्डन रूल। यूनिवर्सिटी शब्द यूं की आवाज से शुरू होता है जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। बहुत बढ़िया, अगर आपका जवाब सही था। दूसरा सवाल, द बेस्ट वे टू लर्न इज बाय प्रैक्टिसिंग। यहां क्या आएगा? बेस्ट शब्द पर ध्यान दीजिए। याद आया वो सुपरलेटिव वाला नियम? चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब है सी, द। इसका कारण एकदम सिंपल है। बेस्ट एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव्स के साथ हमेशा हमेशा आर्टिकल द ही लगता है। शाबाश। तीसरा सवाल, ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से। शी इज डैश ऑनेस्ट एम्प्लॉय। क्या लगता है? अ, एन, द या कोई आर्टिकल नहीं? सोचिए जरा। सही जवाब है बी, एन। पता है क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट शब्द में एच बेचारा साइलेंट है और इसकी आवाज और से शुरू होती है, जो कि एक वॉवल साउंड है। उम्मीद है ये आपका सही हुआ होगा। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। माई ब्रदर प्लेज डैश क्रिकेट एवरी संडे। सोचिए, क्या खेलों के नाम के साथ आर्टिकल लगता है? क्या यहां किसी आर्टिकल की जरूरत है भी? और इसका जवाब है डी, नो आर्टिकल। बिल्कुल सही। जैसा कि हमने सीखा था, खेलों के नामों के साथ जनरल सेंस में कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। बहुत अच्छे। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। आई रेड अबाउट इट इन डैश टाइम्स ऑफ इंडिया। ये खास नियम पर आधारित है। याद है आपको अखबारों वाला नियम? और सही जवाब है सी, द। क्यों? क्योंकि अखबारों के नामों से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। शानदार। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आर्टिकल्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि इंग्लिश ग्रामर का कौन सा अगला टॉपिक है जिसे आप इसी तरह बिल्कुल आसान तरीके से समझना चाहेंगे। अपनी तैयारी जारी रखिए और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।